नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं अमित कुमार, जो दिव्य ज्योति कोचिंग सेंटर जमुआरा कला में पढ़ते हैं। आइए अमित बाबू, और आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा सा और लोगों के बीच में भेजिए और बताइए कि ऐसा यहाँ हो रहा है, फ्री शिक्षा दिलवाया जा रहा है। बस आपसे यही उम्मीद है। आइए बैठिए सर। हाँ, हमें बैठ जाए। बैठ जाइए। हाँ, कहाँ नाम है बाबू आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। घर कहाँ है बाबू? पचमा। पचमा। पिताजी का नाम? श्री जगदेव यादव। श्री जगदेव यादव। जगदेव यादव। माता जी का नाम? निकिया देवी। जगदेव यादव, निकिया देवी। यस। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं बाबू? बाहर में काम करते हैं। बाहर में क्या काम करते हैं? कपड़ा वाला मिल है। कपड़ा वाला मिल में काम करते हैं। यस सर। अच्छा, कपड़ा कहाँ? सूरत में। पैसा तो बढ़िया कमा लेते होंगे जी। हाँ, अपना आर्थिक व्यवस्था अच्छा है। आर्थिक व्यवस्था अच्छा है, सर, तो फिर तो हम जरूरत नहीं है, फिर कौन लगा निःशुल्क शिक्षा में भाग लेने के लिए? वैसा हैं? नहीं सर जी, सर जरूरी है हम लोग का। जरूरी है। इससे हम लोग का दिमाग आती होता है कि कहाँ पर क्या होता है, कैसे चलता है। यहाँ आए तो हम लोग को पता चलता है सर कि यहाँ ऐसे फ्यूचर पूछा जाता है। अच्छा, यस। ऐसा बात है। चलिए, बात बहुत। और निकिया देवी क्या करते हैं आपके माता जी? घर पे रहते हैं। गृहिणी हैं। यस सर। अच्छा, स्कूल जाते हैं आप? यस सर। कहाँ जाते हैं बाबू? प्लस टू जगन्नाथ है कुछ। जगन्नाथ उच्च विद्यालय है। यस सर। पढ़ाई लिखाई वहाँ ठीक होता है? होता है। यस सर। होता है ना? यस सर। फिर तो कोचिंग करे की जरूरत नहीं पड़ता है। तो पढ़ाई होता है, लेकिन 2 बेल बढ़िया पढ़ाई होता है। फिर टिफिन उफिन लंच होता है ना। हाँ, 2 बेल बढ़िया पढ़ाई होता है। यस सर। 1.5 घंटा का 2 घंटे। यस सर। अच्छा, उसके बाद नहीं? उसके बाद टिफिन होता है तो 1.5-2 मैंने 3 बजे क्लास से कितने लगता है सर। तो उतना टाइम आपको बस नहीं है सर, क्योंकि 10वीं क्लास में ना 10वीं क्लास में अगर अच्छा नंबर लाए तो मैं गर्द देना खुश होता है। ऐसा बात है। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में भाग लेने के लिए? राज धर्म संस्थान आपको धन्यवाद देता है ना। यस। कोई दिक्कत नहीं सर। पढ़ाई लिखाई तो ठीक ठाक कर रहे होंगे कोचिंग वोचिंग से? यस सर। तो जब पूछेंगे है ना, तो बता ही दीजिएगा आप। यस। आप ही का प्रश्न है। यस सर। है ना। हाँ। अब इसी में से हम तो पूछेंगे, है ना। अदर तो पूछेंगे हम नहीं, सर। है ना। अगर बता दीजिएगा तो हम 13वां क्वेश्चन पूछेंगे। यस। अगर नहीं बताइएगा, खाली आप याद करके हमको दिखाते हैं, तो हम 12 क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे। यस। जिसका डिसाइड बीच में ही कर देंगे हम यस। कि कितना क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, है ना। हमको लगेगा तो 13वां क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं। 2 साल तक आपको लाभ दे सकते हैं, 5 साल के लिए लाभ दे सकते हैं और 10 साल के लिए भी। यस। लेकिन 1 से 12 तक के जो प्रश्न रहेगा, है ना, यस सर। 1 से 12 तक जो प्रश्न रहेगा, ये जो रहेगा बाबू, यही डिसाइड करेगा, यस सर। है ना। हाँ। कि 13वां क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं, यस। है ना। यस। कोई दिक्कत? नो सर। स्टार्ट कर देते हैं। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? का 6 जून 1891, खा 7 अप्रैल 1770, गा 5 मई 2002, गा 7 जून 1831। 6 जून 1891। 6 जून 1891। 6 जून 1891। यस सर। सही में? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। लॉक कर देते हो? चलो लो भाई, है तो सही जी, है ना। पैसा जो दिया था शायद कितना दिया था? 200। लॉस हुआ? नहीं सर, बराबर अभी हुआ। पैसा लौट गया ना? पर पैसा कोई दिक्कत नहीं ना है यार? नहीं सर। चलो, बहुत बढ़िया। खा में अति आते हैं दूसरा प्रश्न में, है ना। अब बढ़े यस सर। कि नहीं बढ़े? बढ़िया सर। लाभ लेना है? हाँ। अच्छा लो तो। नायक किस संधि का उदाहरण है? का दीर्घ संधि, खा गुण संधि, गा आयादी संधि, घा वृद्धि संधि। आयादी संधि सर। आयादी संधि होगा? यस सर। सही में? हाँ यस सर। नहीं सही है सर। नहीं, हमको तो नहीं लगता है। सही है सर। लॉक कर देता कि नहीं करे? कर दीजिए।
कि नहीं करें? कर दीजिए सर। अभी भी चांस है, बदलना तो है ना नहीं सर। फिर गलती होगा तो हमको नहीं बताइएगा। नहीं सर, सही है सर, लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? यस सर। चलो है तो करेगा, तो भड़का नहीं जी, क्या बात है? याद है सर। याद है, अच्छा है। तीसरा प्रश्न हम करते हैं। करें, निम्न में भाववाचक संज्ञा होता है। का बुढ़ापा, खा पहाड़, गा नदी, घा राम। बुढ़ापा सर। बुढ़ापा होता है? यस सर। सही में? यस सर। है तो सही है ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, पांचवा प्रश्न पूछे यस सर। कि नहीं पूछे? पूछिए सर। हाँ। हाँ। अच्छा, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 गो। अरे ऑप्शन देने के पहले कैसे बोल दीजिएगा आप गुरुदेव? आए था। का 2, Yes. खा 4, गा 5, घा 1। 4 सर। 4 है? यस सर। सही में? यस सर। अच्छा, ये आलसी कौन होता है? आलसियों आलसियों की जो काम नहीं करता है, दिन भर सोता रहता है, किसी प्रकार वो आलसी नहीं, किसी मतलब उसको काम करने में किसी मेहनत नहीं लगता, मन नहीं लगता है सर। कहाँ? कहीं पर भी वो मतलब कि ये आलसियों के मतलब कुछ और है। आलसियों को मतलब कि यहाँ हम लोग यहाँ पे आलसियों की मतलब कुछ और है जी। संस्कृत में हम लोग पढ़े हैं कहाँ पढ़े हैं? कि संस्कृत इसका लेखक विद्यापति से। हाँ। इसमें 4 आलस्य थे, ठीक है, 4 आलस्य थे। हाँ। जो दिन भर मतलब सोते होते रहते थे, हाँ। किसी प्रकार का काम नहीं करते थे। जब खाना विद्यापति आती थे, दानशील एक आती थे, मंत्री थे। हाँ। तो इन लोग को खाना उन्हें देते थे, खाते थे खाना इन लोग। विद्यापति लेखक थे कि क्या थे उसमें? किताब से ही प्रश्न है यस आपका? सर। हाँ, यस सर, संस्कृत में। संस्कृत में है। संस्कृत में क्या प्रश्न है आपका? कि वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी है? कि कोई कहानी है इसमें? हाँ, यस सर। कहानी का नाम क्या ऊँची है बाबू? आलस का था। आलस्य कथा। यस सर। उसमें कहानी का हुआ था का? उसमें आलस कथा में मतलब कि 4 आलस्य थे सर, और 4 आलस्य थे। इसका लेखक विद्यापति थे, ठीक है। विद्यापति थे तो वो यहाँ के मंत्री थे सर, ठीक है। कहाँ के? मैंने कि आलस का था जहाँ आते था ना, तो वहाँ मेरे मंत्री थे। तो जगह का नाम दिया गया था उसमें? विद्यापति के ये लेखक थे सर, ठीक है, सॉरी सर, अलस कथा के लेखक थे विद्यापति, ठीक है। अलस कथा अब बताइए नहीं गुरुदेव, हमको बताइए, खाली आराम से बताइए। जैसे मंत्री उंत्री का तो वर्णन नहीं किया, मंत्री किया था वर्णन से, लेकिन स्थान का वर्णन नहीं किया था। सिर्फ कहा था कि एक जहाँ स्थान है जहाँ पर 4 आलस्य रहते हैं, जो किसी प्रकार काम नहीं करते, बल्कि मतलब खाना वाना आता था, जानते खाते थे और दिन भर सोते रहते थे। और इनको परीक्षा करने के लिए इस 4 आलस्य सोए हुए थे, तो घर में आग लगा दी गई थी। इन 4 आलस्य का कोई पता नहीं था। परंतु दूसरा इसमें आलस्य बोला था कि गृहम अग्निशय, मतलब कि गृह में आग लगा हुआ। हाँ, तो मैं प्रथम व्यक्ति बोले थे सर, सॉरी प्रथम व्यक्ति बोले थे। और तो ये मैंने कि और इसमें दुर्वृत्त लोग थे ना, आलस्य का बहुत दुश्मन थे, शत्रु मानते थे, क्योंकि दुर्वृत्त लोग बहुत तेज दुर्वृत्त थे इसमें, हाँ। बहुत तेज थे। उससे अपने प्रकार से सब काम करते थे। खाना उन लोग को बना के, मैंने कि अपना खाना बना के उनके मैंने खाते थे ना, जो खाने दिखा के खाते थे। तो आलस्य लोग किसी प्रकार काम नहीं करते थे। तो यही वर्णन किया गया है। कहानियाँ आधे अधूरा जानते हो हैं, वो कैसे काम चलेगा। छठा कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? का गुजरात, खा पश्चिम बंगाल, गा बिहार, घा गोवा। गुजरात में हुआ था सर। गुजरात में हुआ था? यस सर। सही में? जी सर। लॉक कर दे इसको। यस सर। कंफर्म? यस सर। कि बदलना है? नहीं सर। नहीं बदलना है? नहीं सर। गुजरात में हुआ था जी? यस सर। हैं? गुजरात में कहाँ हुआ था बाबू? कहाँ किए थे ये? भैया आर्य समाज, इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था सर, ठीक। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। कहाँ? टंकारा नामक गांव में। अच्छा। ये आर्य समाज का स्थापना किए थे। अच्छा। आर्य समाज में वर्णन यही किया गया है कि हिंदू धर्म के मतलब कि जितने भी धर्म थे सर, वो धर्म मतलब कि बदल रहे थे।
वो हिंदू धर्म के सुधारक के लिए ये आर्य समाज की स्थापना किए थे। इनका मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। हाँ। मृत्यु इनके जो साथी थे ना, एक विद्यालय का स्थापना किए थे, विद्यालय का स्थापना किए थे। हाँ। जब विद्यालय का स्थापना, इनका मृत्यु तो हो गया था, परंतु इसका सहयोग मृत्यु 1883 में हुआ था। इनके जो सहयोग जो मैंने साथी थे ना, जो वो मतलब कि 1883 ईस्वी में DAV स्कूल का स्थापना किए थे। ऐसा? यस सर, ठीक है। यस सर, संस्कृत से रिलेटेड है। और अथीम भी आता है सर, हिस्ट्री में भी आता है ना? है। यस सर। ऐसा? यस सर। तो प्रश्न संख्या 7, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? का सफेद, खा पीला, घा हरा, घा लाल। सफेद सर। सफेद है? यस सर। सही में? जैसा। तो जब सभी सिल्वर जो है बाबू, है ना, यस सर। एक सिल्वर क्लोराइड का होता है बाबू, कोची है ये सिल्वर क्लोराइड को? कोयला हम कहते हैं, कोची कह सकते हैं इसको? क्या है? गैस है? इसका रासायनिक सूत्र गैस है, द्रव है, इसको क्या कह सकते हैं? ठोस है, क्या है ये? एक तरफ से ठोस ही सर। इसका रासायनिक सूत्र NaCl AgCl होता है सर। इसका रासायनिक सूत्र AgCl2 होता है। AgCl2 होता है? यस सर। ना? यस सर, सही है। ना है मुझे। AgCl कैसे होगा बताओ? सिल्वर के सूत्र Ag होता है सर। हाँ और क्लोराइड का हम लोग जानते हैं, क्लोराइड के Cl से संकेत कहते हैं। हाँ। तो सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, इसमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर सिल्वर धातु के रूप में धातु है, जो धातु पर सॉरी सर, सिल्वर क्लोराइड में। देखिए सर, आपको हम बता देते हैं दोबारा यस सर। कि जो भी प्रश्न के जवाब दीजिए ना, तो थोड़ा सा अस्थिर होकर जवाब दीजिए ना। बहुत अकबका रहे हैं आप, है ना? यस सर। थोड़ी दिक्कत? नो सर। हम मार रहे हैं का? नहीं सर, पीट रहे हैं भी? डर लगता है थोड़ा सर। कहीं डरना कुछ ही है जी, अचानक किसी से ना डरना चाहिए लाइफ Yes, में, है ना? किसी से भी डरना डरना चाहिए। यस सर। अगर डरते हो किसी चीज़ से बाबू, है ना, तो आपकी गलती होगी तभी डरोगे, यस सर। है ना? कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ गया ना? Yes. गलती पर आदमी डरता है। देखते हो चोर, कोई चोर रहता है, Yes. अगर कहीं चोरी कर लिया तो पुलिस जा रहा है तो डर के मारे भाग जाएगा, लेकिन आम आदमी भागता है? नहीं सर। नहीं ना? नहीं सर। हाँ, जो गलती करेगा वही डरेगा, जो गलती नहीं करेगा वो नहीं डरे। नहीं डरेगा। तो बोलो आराम से। सिल्वर क्लोराइड एक ठोस है सर। हाँ। सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र AgCl2 होता है। ठीक है सर। अच्छा, ये गैस है कि ठोस है कि द्रव है? ठोस है सर। ठोस है? यस सर। नहीं। ठोस है सर। देखिए, हम भी जरा वेरीफाई हो जाते हैं, हम भी तो। बहुत बढ़िया, सही में ठोस है ना जी? यस सर। देखे ना, क्रिस्टलेट ठोस है, पूरा नहीं बोल पाए। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रंकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है 120/80, 80/100, 100/80, 72/80। 120/80 होता है 120/80। सर। ये क्या होता है प्रंकुचन एवं अनुशिथिलन? या परकुंचन अनुशीलन का मतलब होता है ना, सांस लेना छोड़ने की प्रक्रिया है इसमें। प्रंकुचन एवं अनुशिथिलन एक सांस लेना प्रक्रिया। और छोड़ना अथी है, यस सर। हाँ सर। प्रक्रिया है। Yes, sir। अच्छा, सही है। यस सर, सही है। देखो बाबू, तो अगर गलत बोलोगे, हम तो अनपढ़ गवार हैं। नहीं सर, बात सुनो ना है, Yes, sir। हम तो अनपढ़ गवार आदमी हैं। Yes, sir। अगर वीडियो पर कोई बोल दिया कि हाँ ये गलती बता रहा है, तो जे पैसा दिए है ना बाबू, वो वापस हम करवा लेंगे। ये ठीक ढंग से आप बताइएगा, यस। हमको नहीं बुझाता है कुछ हो, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ, ताकि हमको देखता है वीडियो लोग, और दुए को देखता है, लेकिन देखता है, Yes, sir। है ना? अगर देख के कह दिया कि गलती है सर, तो फिर पैसा
वापस हो जाए। पर कुंचन एवं अनुशूचलन यह है ना सर कि ये तो श्वासन से संबंधित है सर। जब किसी व्यक्ति के बीपी कहा बीपी जो कहता है ना सर, हाँ, बीपी ब्लड प्रेशर, हाँ 120 रहता है, 120, हाँ 120 हाई अति होना चाहिए, मैंने कि हाईएस्ट मैंने कि कहा जाता है अधिकतम 120 रहता है, हाँ। परंतु 80 कम से कम 80 रहना चाहिए उस आदमी की बीपी के। अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उसको हार्ट अटैक से बीमारी, हाइपर डिप्रेशन बीमारी हो, जैसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं सर। ब्रेन एक ही सब लेके आ जा रहा है, आराम से आराम से आराम से, हाइपर बढ़िया से बैठो, बढ़िया से पहले बैठो, हाँ। जैसे हार्ट अटैक बीमारी होता है, हाँ। वो उस स्थिति में वो आदमी मार सकता है सर। तो किसी को कहीं भी बाबू अगर कहीं इंटरव्यू में देवे आए हो तो बढ़िया जो इंटरव्यू करता है वो कैसे बैठ रहा है इससे मैटर नहीं होना चाहिए, आप कैसे बैठे हैं वो मैटर करता है। कहीं भी इंटरव्यू दिए जाइए तो बैठने का तरीका आप बदल दीजिए, बैठने का सटीकता आप विश्राम के मुद्रा में बैठना जाना चाहिए, समझे? कोई दिक्कत? खड़ा होना चाहिए सावधान के, और बैठा जाना चाहिए विश्राम के, ठीक है ना? बढ़िया से बैठो, विश्राम इस प्रकार से नहीं है, बैठना जाने का मतलब इस प्रकार से होता है, आराम से। और डर को उची लगता है, गाड़ रहा है इधर, अरे गाड़ता है तो सकिया ला दे, नहीं सर हैं कि तकिया ला दे, ऐसे हो रहे नहीं, आराम से बैठो, है ना? प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? का 1789, खा 1804, गा 1871, घा 1817। 1789 हैं? 1789 में। सही में? यस सर। लॉक कर दे इसको। जी सर। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ हमको, ये फ्रांसीसी क्रांति कहाँ हुआ था बाबू? फ्रांसीसी क्रांति में राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच विभेद हुआ था सर। राजतंत्र कहने का मतलब राजा का अधिकार होता था, राजा जो कहेगा वही होगा सर। मतलब कि ये राजा मतलब हम राजा हैं, ठीक? तो आने वाले में अगर हमको किसी तरह से मृत्यु तो होता तो हमारे ही मैंने कि जो संतान होंगे ना सर, वही इस देश को चला पाएंगे। और किसी राजतंत्र में दिया गया अधिकार सर कि राजा ही राजा का राजा बनता है, उसको राजा के बेटा राजा बनेगा। यस सर। और राजतंत्र में ये है, और लोकतंत्र में राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, कोई भी राजा बन सकता है। लोकतंत्र में है ना सर कि इसमें जनताओं का अधिकार हो जाता है कि अगर जैसे में अभी हम लोग तो वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है सर, जी अगर किसी तरह से गलत काम करते हैं ईश्वर मनुष्य, तो अगला वर्ष से हम लोग आप लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में उनको वोट नहीं देंगे। कल खराब काम किए सर, खराब काम करने के बावजूद हम लोग का किसी तरह से लाभ या किसी तरह से आती नहीं हुआ सर, तो खराब काम किए ना सर, तो हम लोग उस कहेंगे नहीं आपकी इनको सरकार नहीं लाने देंगे, आपकी बीजेपी की सरकार नहीं तो अगला किसी सरकार को यहाँ पर लाएंगे और वो देश को अर्थव्यवस्था अर्थात कैसे चलाएंगे जो हम लोग उनको रूप में देखेंगे। अगर खराब से कराएंगे तो उनको भी छुट्टी कर दिया जाए। यही लोकतंत्र राजतंत्र में अधिकार होता है। बहुत बढ़िया। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? का इंग्लैंड, खा फ्रांस, गा ऑस्ट्रिया, घा हंगरी। इंग्लैंड में हुआ था सर। इंग्लैंड में। सही में? यस सर। ऐसा बात है। यस सर। ये चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था कब बाबू, थोड़ा सा हमको बताओ। चार्टिस्ट आंदोलन इसका प्रमुख नेता कोनेरे थे सर, प्रमुख नेता। यह इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के दक्षिण लंदन में हुआ था सर, ठीक? इसमें इंग्लैंड तो बहुत ही शक्तिशाली देश था क्योंकि सब पहले अमेरिका पर भी मतलब वर्षा से अपना स्थापना कर दी, जैसे भारत में क्या था 1947 200 वर्ष तक अपना अधिकार जमाया, तो 1947 में लास्ट में जाके भारत आजाद हुआ। तो वैसे अमेरिका हम जानते हैं कि अमेरिका शक्तिशाली देश, लेकिन अमेरिका पर भी इसका वर्षा स्थापित था। इंग्लैंड एक ऐसा देश था जिसका कभी सूर्य अस्त हुआ नहीं है, क्योंकि वो दुनिया में सभी देश पर अधिकार कर लेता। आज भारत में अधिकार कर ले तो कल इंग्लैंड में, कल अमेरिका में, तो कल स्पेन में, कहीं मैंने कि उनका कहा जाता है कि उनका कभी सूर्य अस्त होवे नहीं किया ऐसा। अच्छा। यहाँ ना वहाँ उनका पूरा इंग्लैंड बहुत विकसित देश था। वो औद्योगिक क्रांति में सबसे बढ़ावा दिया गया था सर, क्योंकि विकसित देश कोई भी आदमी विकसित रहता है, उसका अर्थव्यवस्था रहता है सर, तो उसको गाँव उस समय अच्छा तरह से पूछ होता है सर। ऐसा है? यस सर। सही में? यस ऐसे है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत मन लगा के आओ पढ़िए बाबू, है ना? यस सर। कुछ है कमी, लेकिन इसको सुधार कीजिए, लेकिन बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं सर।
बहुत बढ़िया। 11वां क्वेश्चन बाबू, लेनिन का मृत्यु कब हुई? का 1923, घा 1922, घा 1921, घा 1924? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था सर। सही में? यस सर। लॉक कर दो इसको, कंफर्म? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, लेनिन के क्या है हम जानते हैं? लेनिन का तो पूरा नहीं बता पाएंगे, इतना बता देते सर। हाँ। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 ईस्वी में हुआ था सर। इनका मृत्यु 21 जनवरी 1924 को हो गया था। अच्छा, ऐसा बात। लेनिन एक मतलब कहा है लेनिन रूस का एक नेता था सर। इनका रूस के थे? नहीं, रूस में इनका जन्म हुआ था सर। अच्छा। रूस में जन्म हुआ था। रूस का नेता जॉर्ज निकोलस द्वितीय थे सर। हाँ। जब वहाँ के रूस की जो जनताएं थे ना सर, जनता लोग, हाँ। जनता लोग किसी कारण वहाँ पे कृषि में अर्थव्यवस्था बहुत ही दयनीय हो गया, खराब हो गया सर। मतलब कि अकाल उकाल पड़ गया था सर। तो वहाँ पर दयनीय हो गया, हाँ दयनीय हो गया था। तो उस स्थिति में जनता लोग चार्ल्स निकोलस द्वितीय के महल की ओर एक नारा देते हुए चल पड़े कि छोटा भगवान दो रोटी दो, छोटा भगवान दो रोटी दो। और उस नारा को देते हुए उस चार्ल्स निकोलस द्वितीय के महल की ओर, द्वारका की ओर चल पड़े। तो चार्ल्स निकोलस द्वितीय को इसे पता चला कि मेरा इसे जानता आ रहा है हमको अति महल की ओर। तो चार्ल्स निकोलस द्वितीय था ना, वो सैनिक को अपना अधिकार दिया कि जितने भी जनता लोग हैं, हाँ। उन पर निहत्थे गोली चला दो। अरे बाप रे, अच्छा, हाँ। निहत्थे गोली चला दो, निहत्थे गोली चला दो, क्योंकि जहाँ निकले देते कोई भी राजा सोचता है कि हम अपना किसी की जनता को बात नहीं सुने, अपना मर्जी से काम करें। गोली बहुत सैकड़ों वहाँ आबादी थी सर, बहुत मैंने, क्योंकि जब भुखमरी हुआ था पूरा देश में नाच हो गया था। पूरा किसान के बाल बच्चा, मैंने जितने भी किसान थे पूरा किसान आए इनके महल की ओर। तो गोली इनको ऑर्डर मिला, सैनिक चार्ल्स निकोलस द्वितीय ऑर्डर दिए थे सैनिक ऑर्डर दिए ना, तो वो गोली चलाना शुरू कर दी। तो वो गोली चलाना शुरू कर दी थी, इतना गोली चला, इतना कि जितना भी वहाँ के जनता था ना, जनता लोग सबका मृत्यु हो गया। और उनका जो द्वारका के रास्ते जाने वाला था वो लाल ही लाल हो गया, क्योंकि मृत्यु हुआ तो खून तो बह करेगा सर। तो गोली चला था सीना उना में, जहीं भी गोली लगा होगा तो खून निकला। और जितने भी उनको द्वारका की मैंने कि जो रास्ता गया था ना, जा रहे थे ना आदमी लोग, तो वहाँ से तो गोली वहीं चला गया था। तो वहाँ चलाया गया था ना, तो जितने भी खून थे पूरा रोड की मैंने कि हाथी हो गया था, बहा गया था। हाँ, चलिए आगे। तो हम इतने हैं, हम लोग को लिखा हुआ इस समय। अच्छा, लेनिन का जो मृत्यु जो हुआ, हम लेनिन के बारे में पूछे, आप लेके आ गए रूस वाला मैटर। तो किसी को भी जार से ले चलना अच्छा बात है सर। हाँ, जार से ले चलिएगा तो अच्छा बात ना है सर। अगले इसको बारे में, अभी लेनिन का जन्म कहाँ हुआ था इसके बारे में बता दीजिए। अब लेनिन क्या था ये ना है सर, किसान। हाँ, तो लेनिन आपका कहानियाँ लेके आ गए दूसर। आप पढ़ रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, याद कर रहे हैं भी बहुत बढ़िया। लेकिन मान लिया जाए बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। हम पूछ दिए, आप बाप बता रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में, है ना? हम पूछ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में, लेकिन आप बता रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में। बता रहे हैं, सही है, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में बता रहे हैं। बड़ा भाई था ना सर, हाँ। बड़ा भाई पर किसी प्रकार का आरोपित लगा दिया गया। हाँ। मतलब कौन राजा का हम लोग पता नहीं, लेकिन कि एक राजा के इनका बड़ा भाई मारा थे नहीं, लेकिन इनका बड़ा भाई। अच्छा, हमको छोड़िए, इतना लंबा हम लाइन नहीं खींचेंगे। लेनिन का मृत्यु, लेनिन को हम क्यों जानते हैं, खाली हम बता दीजिए कि क्या किए थे, समाज के लिए किए थे, देश के लिए किए थे? समाज के लिए बहुत ही अच्छा आदमी थे सर। जनताओं को बात सुनते थे। हाँ। जिस समय रूस में ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना? मैक्स मोर का जन्म कब हुआ? का 6 दिसंबर 1927, खा 6 सितंबर 1821, गा 6 सितंबर 1823, खा 6 अक्टूबर 1823। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को सर। सही में? यस सर। लॉक कर दे इसको? यस सर। कंफर्म? यस सर। कोनो दिक्कत? नो सर। लॉक कर देना इसको? कर दीजिए। है तो सही बाबू, है ना? आपसे 13वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यस सर। ठीक है ना? कोनो दिक्कत? नो सर।
1 साल के लिए आप जवाब दे दिए है ना? यस सर। कोनो दिक्कत? नहीं सर। आपसे का इंटरव्यू से पता चला ये 50 गो में जो 12 गो क्वेश्चन जो दिए, इससे पता चला कि 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना? कोनो दिक्कत? नो सर। तो ये जो प्रश्न रहेगा ये 2 साल के लिए रहेगा। कहाँ के लिए रहेगा? 2 साल के। यानी 10वां 11th आपको 10वीं और 11वीं आपका पूरा हो जाने का संभावना है। लेकिन संभावना ये है, हम बता देते हैं आपको, ये जो प्रश्न रहेगा बाबू, इसको में थोड़ा सा विशेष रूप से आपको बताना होगा, यस सर। है ना? यस। कोई दिक्कत? नो सर। विशेष रूप में इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम ज़्यादा नहीं पूछेंगे। अगर अपने से बताते चलते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताना। प्रॉब्लम खाली तुक्का लगाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? हम पढ़ाने के लिए आपको बुलाया ना, यस सर। तो हमको बताइए क्या पढ़ते हैं, है ना? यस सर। 13वां प्रश्न, बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र अलंकार कहाँ के रहने वाले हैं? का गोवा, खा उत्तर प्रदेश, गा राजस्थान, घा त्रिपुरा। ये जो है प्रश्न आपका बिहार से है, चूंकि हम बता चुके हैं 13वां प्रश्न बिहार से रहेगा। उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश Yes, sir. लॉक कर दे इसको, Yes, sir. कंफर्म? Yes, sir. कोनो दिक्कत नहीं सर। सही में? यस सर। लो, गलती हो गया सर, तुक्का लगाए थे आप ना? यस सर। तुक्का लगाए थे पता ना? नहीं था सर। पता नहीं था? ये बिहार के राज्यपाल है भाई। कहाँ राजपाल पूछे तो बता देते सर कि कहाँ गए, दिक्कत है। ये गोवा के रहने वाले थे, है ना? यस सर। कोनो दिक्कत? नहीं। कहाँ के रहने वाले थे? गोवा। पणजी, पणजी का नाम सुने हैं? Yes. गोवा की राजधानी है पणजी। ये कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं गोवा में, है ना? और वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं राजेंद्र अलंकार। यस सर। समझ गए ना? ये बीजेपी के नेता है ये। कोनो दिक्कत यस नहीं ना? नहीं सर। हाँ बस ठीक है। तो आपका सफर यही सर। यहीं तक था, साल भर तक के आप पढ़ लीजिए, Yes. कोनो दिक्कत? नहीं सर। हाँ, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, Yes. है ना? साल भर तक आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, है ना? यस सर। देखिए यहाँ पे